परेशानी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं आती है, एकाएक नहीं आती है। परेशानी जो आती है वो हम लोगों के कारण से ही आती है, हम लोग गलतियों की वजह से आती है, कुछ न जानकारी के मतलब जिसके बारे में उनका नॉलेज नहीं होता उसकी वजह से भी आती है। हम लोग कभी क्या होता है जैसे जो भी काम है उसको हम हल्के में लेते हैं। हम लोग जो भी बिलोंग करते हैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको हर किसी को जल्दी से जल्द ग्रो करने का नशा होता है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ग्रो करें, मेहनत करें, और कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि फंस भी जाते हैं। और कर्ज बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण जो है, हम लोग जैसे कभी बैंक से लोन ले लिया, अनसिक्योर लोन ले लिया, जैसे कभी किसी ऐसे साहूकार से ले लिया, और ये सब सारी चीज़ें होती रहती है। उस टाइम जब हम लेते हैं तो हमको बहुत हल्का लगता है, लेकिन जब लेने के बाद, कर्ज लेने के बाद जब इतना ज़्यादा बर्डन होने लगता है, जब भरना होता है उसको, जब आपके चारों तरफ से विफल हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि अब क्या किया जाए, अब कैसे भरा जाए। इसको भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोग चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि लगता है कि रास्ता कहीं मिलेगा ही नहीं, कोई आपकी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। एक दो इक्का दुक्का अगर कोई मदद करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो आपको मदद करे। मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तो उसमें हमें खुद ही लड़ना पड़ता है। ये अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़नी है। मैं हो देखने को बनता है कि कर्ज के बोझ में बहुत सारे मेरे भाई हैं जो सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है, सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन ये आपका हल नहीं है। सुसाइड करना कभी भी हल नहीं है। अगर आप मजबूत हैं, आप एक योद्धा हैं, आपको लड़ना है, आपके परिवार के लिए लड़ना है, आपके बच्चे के लिए लड़ना है, आपके माता पिता के लिए लड़ना है, जिसके लिए लड़ना है। ये कोई आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। अरे कर्ज में हो यार, आज नहीं कल भर दिया जाएगा, किसी भी तरह से कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, चमकी धमकी बहुत आएगी आपको, जो साफ शब्दों में जो लोगों से आता है। मेरे ऊपर खुद, मैं डिप्रेशन में हो गया था, मैं दूसरे को क्या बताऊँ। मैं डिप्रेशन में हो गया था, मैं अपना सारा फ़ोन, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ बंद कर दिया था कि अभी इस जाल से कैसे निकलूँगा, भागा फिरता है। लेकिन इसका हल ये नहीं है, पेमेंट तो आपको देना ही देना है, किसी भी तरह में किसी व्यवस्था करके जब तक देंगे नहीं तब तक होता नहीं। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ अपना कि 9-10 लाख रुपए कर्ज में हो गया था मैं। तो ना तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए, मिडिल फैमिली के लिए, मिडिल क्लास के लिए, इंसान के लिए बहुत बड़ा ही तो कर्ज होता है। 9-10 लाख रुपए, उसका भी ब्याज देना आपको, इंटरेस्ट रेट, आप हाई रेट इंटरेस्ट पे, तो ये सब बहुत बड़ी मायने रखता है। ये जो दिक्कत आई मेरे साथ खुद का हुआ है, मैंने इसमें से अभी 50% तक मैं आप उस पर निजात पा चुका हूँ, और 50% जो है अभी बाकी है। तो दोस्तों, मैं जैसे सोचा कि मेरे तरह हर भाई बंधु सब लोग इसमें फंसे होंगे, सब लोग किसी न किसी वजह से परेशानी में होंगे। तो कर्ज अकेला नहीं कि दुनिया का मैं हूँ मुझे मेरे ऊपर कर्ज, हर लोगों के ऊपर कर्ज है। तो दोस्तों, कर्ज से निकलने की व्यवस्था जो जैसे मैं किया हूँ, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं सबको अपना अनुभव बताऊंगा, उससे आप भी, मुझे उम्मीद है जैसे मैं निकल रहा हूँ बाहर, उसी तरह से आप भी डेप्थ से बाहर निकलेंगे। कर्ज जरूर चुक जाएगा, मिट जाएगा। कर्ज ऐसा नहीं है कि नहीं बना रह जाएगा जीवन भर। अरे आज अंधेरा है तो कल सुबह होगी, कन्फर्म होगी। घोर अंधेरा जब छा जाता है, जब लगता है कि अब हटने का नाम नहीं ले रहा है, तब उसके बाद ही अच्छी भोर की किरण एकदम मिलती, ब्रह्म मुहूर्त आता है, उसके बाद ही एकदम सूर्योदय होता है, सुनहरा सूर्य निकलता और मस्त वातावरण हो जाता है। उसी तरह से हम लोगों का भी उद्धार होगा, हम लोगों के भी सूर्योदय होगा। हर जो भाई कर्ज में डूबा है, सबका यही बात बता रहा हूँ, सब लोग कहीं न कहीं से पास होंगे। मैं इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में बताऊँगा आपको किस तरीके से कैसे करके कर्ज से निकला जाए, और कितना व्यवस्था कैसे होता है, क्या अरेंज किया जाए। जय हिंद, जय भारत।